हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक है उसका कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है। जैसे जैसे बच्चे प्रॉब्लम बना रहे हैं, उन्हें जो डाउट हो रहा है वो डाउट हमसे पूछ रहे हैं, वैसे वैसे मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम लोग जो पहला डाउट यहाँ क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 18.1 का 2 का 7 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फलन का महत्तम या न्यूनतम मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये u बाई v के फॉर्मूला पर आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है v को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, v का कम है x माइनस 5 कर रहा है और u का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11, u को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और इन 2x का डिफरेंशिएशन 1 और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई होगा 2x से 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से माइनस x, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 2x से माइनस 10x, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से प्लस 5, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 और डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x माइनस में है प्लस में है कैंसिल, माइनस 10x और 5 प्लस 11 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ से हम लोग साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि पहले dy बाई डी एक्स को या जिसका भी साइन स्कीम निकालना है उसको पहले गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो गुणनखंड के रूप में तो लिख दिए, अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके x का मान निकालिए। तो अगर आप x माइनस 8 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 8, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 और x माइनस 5 को अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5। और इसके बाद फिर अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इसको नोट करिए। अब इसको हम लोग एक संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक संख्या रेखा हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सबसे छोटा बिंदु है 2, उसके बाद 5, फिर है 8। अब किसी एक अंतराल का कोई एक संख्या खुद से इसमें रख करके और dy बाई डी एक्स का हम लोग साइन निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 8 से इंफिनिटी के बीच एक संख्या रखिए x बराबर 10। तो x बराबर 10 पर किसका आपको साइन स्कीम निकालना है, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स में x की जगह पर 10 रखिए। तो यहाँ 10 रखिएगा तो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका साइन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका साइन है पॉजिटिव। इसका मतलब कि 8 से इंफिनिटी के बीच में इसका साइन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर 8 का गुणनखंड कौन है, 8 का गुणनखंड है x माइनस 8। इसका पावर कितना है 1। तो साइन स्कीम में यदि किसी गुणनखंड का पावर विषम संख्या होता है तो उस बिंदु पर उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस से यहाँ हो जाएगा माइनस। अब हम लोग 5 का गुणनखंड देखेंगे। तो 5 का गुणनखंड कौन है, x माइनस 5। इसका पावर कितना है 2। तो यदि किसी गुणनखंड का पावर विषम संख्या होता है तो उस बिंदु पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो माइनस से यहाँ माइनस। अब हम लोग देखेंगे 2 का। तो 2 का गुणनखंड है x माइनस 2, इसका पावर है 1 विषम संख्या। तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से प्लस। और अब हम लोग देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का चिन्ह x इज इक्वल टू 2 पर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, प्लस से माइनस। इसका मतलब कि 2 पर y जो है वो महत्तम होगा। 8 पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस।
तो 8 पर न्यूनतम होगा, लेकिन 5 पर dy/dx का चिन्ह नहीं बदल रहा है। इसका मतलब कि 5 पर ना तो महत्तम होगा और ना ही न्यूनतम होगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। x = 2 पर y महत्तम होगा, और अब हम लोग इसका महत्तम मान निकालते हैं y max। तो इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 -11 2 - 5, ये हो जाएगा 4 4 - 2 2 2 - 11 -9 और डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसका मतलब कि y मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3, और x = 8 पर y क्या होगा, तो y न्यूनतम होगा, और y का हम लोग मिनिमम में वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y मिनिमम। तो इसमें हम लोग x के जगह पर कितना रख देंगे, 8 8 का स्क्वायर -8 -11 8 - 5, ये हो जाएगा 64 - 8 64 - 8 और -11 -19 डिवाइडेड बाई 3। इसको माइनस करेंगे 5 4 45/3, ये आ जाएगा 15। तो y मिनिमम इसका आ गया 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है वो है 4 का थर्ड, 4 का सेकंड। तो 4 का सेकंड जरा देख लेते हैं क्या है। फोर का सेकेंड y = -mod x + 1 + 3 का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, और हम लोगों ने ये देखा था कि मॉडुलस का कोई भी फंक्शन अगर है और उसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मॉडुलस के अंदर का जो फंक्शन है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो मॉड के अंदर कौन है, x + 1। तो पहले हम लोग मॉड x + 1 को 2 भाग में लिखते हैं, एक भाग प्लस, इसको ज्यों कहते हैं उतारते हैं। ये वाला केस कब होता है, तो जब x जो है वो धनात्मक होता है तब। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x + 1, क्योंकि मॉड के अंदर x + 1 है, तो x का काम कर रहा है x + 1। तो यदि x + 1 0 से बड़ा होगा तब, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यदि x > माइनस होगा तब, x + 1 > 0 है तो +1 उधर गया, तो x > -1 होगा। और मॉड का वैल्यू माइनस कब होता है, -x + 1, ये वाला केस कब होगा, तो यदि x मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो। इसका मतलब हुआ कि यदि x <- हो तब। अब हम लोग y का लिखते हैं, ये तो हमारा मॉड x + 1 का वैल्यू हुआ, लेकिन y हमारा है -mod x + 1 + 3। तो ये हो जाएगा, माइनस तो पहले है ही, mod x प्लस का वैल्यू x + 1 है यहाँ, तो x + 1 लिख देंगे, और +3 पहले से है। ये वाला केस कब है, ये वाला केस है यदि x > -1 हो तब, यदि x > -1 हो तब, और = माइनस। और अब इस mod x + 1 के जगह पर -x + 1 लिखेंगे, -x + 1 + 3। ये वाला केस कब है, तो यदि x <- 1 है तो। इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x -1 + 3। यदि x > -1 हो तो, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो x + 1 + 3। यदि x <- 1 हो तो,
इसको पहले नोट करिए। तो यहां से y हमारा दो भाग में आ गया, एक -x -1 + 3, दूसरा x + 1 + 3। तो जब हम इसका dy/dx निकालेंगे, dy/dx, तो -x का डिफरेंशिएशन -1 और -1 और +3 ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन ये केस क्या है, तो यदि x ग्रेटर देन -1 है तो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 और 3 दोनों का डिफरेंशिएशन 0। ये वाला केस कब है, तो यदि x लेस देन -1 है तो। अब एक संख्या रेखा पर इसको दिखाते हैं। तो dy/dx का चिन्ह यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो किस बिंदु पर बदल रहा है, -1 पर, तो बीच में आ जाएगा -1। अब यदि x का मान -1 से बड़ा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि x ग्रेटर देन -1, तो यदि x का मान -1 से बड़ा है तो इसका चिन्ह कितना आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पर हो गया निगेटिव। और यदि x का मान -1 से छोटा है, -1 से छोटा, तो इसका चिन्ह यहाँ पर 1 है, मतलब प्लस। तो यहाँ dy/dx का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस, किस बिंदु पर, -1 पर। और जिस बिंदु पर dy/dx का चिन्ह प्लस से माइनस होता है, उस बिंदु पर फलन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो x = -1 पर y क्या होगा, महत्तम होगा। तो y मैक्स, इसमें x की जगह पर -1 रख देंगे, माइनस मॉड -1 + 1 + 3, ये +1 और -1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 3। इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 6 का थर्ड। fx = sin x × 1 + cos x। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2 का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। तो यहां भी सबसे पहले यहाँ पहला काम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। तो ये हो जाएगा u × v पर, तो sin x को जो कहते हैं छोड़ेंगे, 1 का 0 cos का -sin x प्लस 1 + cos x को जो कहते हैं छोड़ेंगे, sin का cos। f' = sin × -sin -sin² x प्लस cos x प्लस cos² x। ये आपका cos x है और ये cos² x है, तो sin को ही बदल देते हैं cos में, तो माइनस sin² x को लिखेंगे 1 - cos² x प्लस cos x प्लस cos² x -1 प्लस cos² x प्लस cos x प्लस cos² x। f' = cos² x और cos² x, ये हो जाएगा 2 cos² x प्लस cos x -1। अब हम लोग इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो f' = 2 cos² x। यहाँ पर 2 cos² x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 cos² x। तो cos x को दो भाग में कैसे तोड़ा जाए ताकि उसको ऐड करने पर cos x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर -2 cos² x हो जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस 2 cos x माइनस cos x -1। इसको नोट करिए आप लोग।
यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से 2 cos x कॉमन, तो ये बचेगा cos x प्लस 1, इसमें से और इसमें से -1 कॉमन, cos x प्लस 1, 2 cos x, इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा टर्म है, तो इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, cos x प्लस 1, तो cos x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 1। अब इसको हम लोग यहाँ से साइन स्कीम निकालेंगे, तो ये दो फैक्टर के रूप में है, एक है cos x प्लस 1, दूसरा है 2 cos x माइनस 1। तो तरीका क्या होता है कि पहले दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करिए, तो यदि cos x प्लस 1 बराबर 0 तो cos x इज इक्वल टू माइनस 1। अब cos में किसका वैल्यू माइनस 1 होता है, तो 180 डिग्री का, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया पाई। यदि 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो cos x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया पाई/3 cos 60 डिग्री। लेकिन हम लोग का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई/2 के बीच का होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर पाई को रिजेक्ट कर देंगे, पाई को हम लोग नहीं लेंगे। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से अब हम लोग -∞ से +∞ नहीं लेंगे, क्योंकि कंडीशन है 0 से पाई/2, तो ये 0 हो गया, ये पाई/2 हो गया। अब इसमें कौन सा बिंदु आएगा, पाई तो लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा पाई/3। तो संख्या रेखा जो है वो 3 अंतराल में बट गया, 0 से पाई/3 और पाई/3 से पाई/2। अब हम लोग 0 से पाई/3 के बीच का कोई एक वैल्यू लेते हैं, तो x इज इक्वल टू पाई/6 पर, और हम लोग एफ डैश एक्स का चिन्ह निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पर पाई/6 रखते हैं, cos पाई/6 प्लस 1 इंटू 2 cos पाई/6 माइनस 1। तो cos पाई/6 मतलब हो गया 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2 इंटू √3/2 माइनस 1। इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये हो गया √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो 1.73 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका साइन हमारा कितना आ गया, पॉजिटिव। और जो संख्या रेखा हम लोग अभी दर्शाए थे, वो संख्या रेखा हमारा क्या था, वो था 0 पाई/2 और बीच में बिंदु था पाई/3। और जो पाई/6 हम लोग लिए थे वो पाई/6 किस अंतराल का था, तो 0 से पाई/3। तो 0 से पाई/3 पर चिन्ह कितना आ गया, प्लस, तो ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि पाई/3 पर एफ डैश एस का चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि पाई/3 पर यह फलन महत्तम होगा। x इज इक्वल टू पाई/3 पर एफ एक्स महत्तम होगा, और एफ एक्स मैक्स, और एफ एक्स में हम लोग x के जगह पर पाई/3 रख देंगे, साइन पाई/3 इंटू 1 प्लस कॉस पाई/3। साइन पाई/3 का वैल्यू √3/2, 1 प्लस कॉस पाई/3 का वैल्यू 1/2, ये हो गया √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2। इसका मतलब कि एफ एक्स मैक्स जो है हमारा वो हो गया 3√3/4, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए।
हम लोगों ने 8 तक का डिस्कशन कर लिया था। 8 में 6 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है और बाकी बोला था कि 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। तो अभी तक शायद बच्चे बनाए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने 8 का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ और 9 to 12, 9 से लेकर के 12 तक का जो प्रॉब्लम है वो सब एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट वही प्रॉब्लम है, मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, बाकी सब में डाटा चेंज है। तो एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएंगे तो 9 to 12 आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप लोग पहले लिखिए। 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर समान वर्ग काटकर तथा उसे मोड़कर एक ढक्कन रहित बक्सा बनाना है। काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए ताकि बक्से का आयतन महत्तम हो। महत्तम आयतन भी निकालें। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले इस प्रॉब्लम को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े, एक टीन का एक वर्गाकार टुकड़ा है जिसका भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार टुकड़ा है और उसका भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर। और उस भुजा के उस टुकड़े के वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर समान वर्ग काटकर, उस जो टीन का टुकड़ा है उसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटा गया है। तो 4 कोना है तो जाहिर सी बात है कि 4 वर्ग काटा गया होगा। तो वर्ग को काटकर तथा उसे मोड़कर एक ढक्कन रहित बक्सा बनाना है। तो इसको जरा फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक वर्गाकार टुकड़ा है जिसका लंबाई भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर। ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 और ये भी 18 है। और इसके प्रत्येक कोने पर, तो ये कोना पर मान लेते हैं कि एक वर्ग ऐसे काट लिए और इसको काट के हटा दिए, इस वर्ग को काट के हटा दिए। इस कोना पर भी एक वर्ग काट लिए, इसको भी हटा दिए। इस कोना पर भी एक वर्ग काट लिए, इसको भी हटा दिए। इस कोना पर भी एक वर्ग काट लिए और इसको भी हटा दिए इसको। और इसको, ये जो बचा हुआ भाग है इसको मोड़ दिया, ऐसे इसको ऊपर मोड़े, ये भी ऊपर आया, ये भी ऊपर आया और ये भी ऊपर आया। तो ये एक बक्से का शकल हो गया। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं कि ये आपका एक वर्गाकार टुकड़ा है और इस वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने से, एक कोने से मैंने एक वर्ग काटा।
इस कोना से भी एक वर्ग काटा, इस कोना से भी एक वर्ग काटा और इस कोना से भी एक वर्ग काटा। ऐसे हम लोगों ने एक वर्ग काट लिया तो कुछ फिगर इस तरीके का बना, और अब इसको हम लोग मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको भी ऐसे मोड़ दिए, इसको भी ऐसे मोड़ दिए और इसको भी ऐसे मोड़ दिए। तो इसको मोड़ने के बाद इस तरह का जो आकृति बना, ये एक बक्से की आकृति बन गया। देखिए एक बक्से की आकृति है जिसका ढक्कन क्या है, खुला है। तो एक बक्से की आकृति का बन गया और इसका ढक्कन खुला है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होगी ताकि उसका जो आयतन हो वो महत्तम हो। तो हम मान लेते हैं कि जो काटे गए वर्ग की भुजा है वो है x, तो ये भी x हो गया, इधर से भी x हो गया, इधर से भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो मान लेते हैं, माना कि काटे गए वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये पूरा लंबाई था 18, उसमें से x इधर से कट गया और x इधर से कट गया। तो ये वाला जो लंबाई बचा, ये कितना बचा, 18 माइनस 2x। इधर से भी ये पूरा लंबाई 18 था, x यहाँ से भी तो x कटा, ये भी तो x कटा और ये भी x कटा। तो ये जो बचा हुआ भाग है इसका लंबाई कितना हो गया, 18 माइनस 2x। और जो बक्सा बना उस बक्से की आकृति किस तरह की होगी, तो उस बक्से की आकृति एक घनाभ के आकार की होगी। तो घनाभ की लंबाई, तो ये हो गया लंबाई कितना हो गया, 18 माइनस 2x। घनाभ की चौड़ाई, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये भी 18 माइनस 2x हो गया। और घनाभ की ऊंचाई, तो ये देखिए इसका ऊंचाई कौन सा होगा, तो ये वाला भाग x है, तो x को इसको हम लोगों ने ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ दिया तो यही ना इसका ऊंचाई हो गया। यहाँ से भी x है, इसको भी मोड़ दिया तो ये ऊंचाई हो गया। यहाँ से भी ये x है, इसको हम लोगों ने ऐसे मोड़ दिया तो ये भी x हो गया। इसका मतलब कि ऊंचाई इसका कितना हो गया, x। और हम लोगों को क्या पूछ रहा है, हम लोग ये पूछ रहा है कि काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए, मतलब जो x है उस x का मान कितना होना चाहिए ताकि इसका आयतन जो है वो महत्तम हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आयतन कैसे निकलेगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है, 18 माइनस 2x, b कितना है 18 माइनस 2x और h कितना है x। तो b बराबर हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। और अब हम लोग को आयतन को महत्तम निकालना है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट। इसको नोट करिए, तो हमारा v कितना था, v इक्वल टू था 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx। तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर u इंटू v पर आएगा, इसको जो करते हुए छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को जो करते हुए छोड़ेंगे और इसका पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का 2 हो जाएगा dv बाई dx। इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आएगा, 18 माइनस 2x कॉमन आएगा। तो ये 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, इसमें से 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, तो बचा कितना 18 माइनस 2x।
ये 18 माइनस 2x कॉमन निकल गया, तो ये 2x है और यहाँ पर -2 है, -4x dv by dx। 18 माइनस 2x कॉमन, 18 माइनस 6x, और अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया, तो बेहतर है कि हम लोग साइन स्कीम से निकाल लें। तो यदि 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, और यदि 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और जो भी वैल्यू निकला है उसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो ये आ गया 3, ये आ गया 9। अब साइन स्कीम के प्रोसेस के हिसाब से 9 से इंफिनिटी के बीच का कोई एक संख्या लीजिए, तो x इज इक्वल टू 10 पर dv बाई ds का चिन्ह निकालिए, तो यहाँ x की जगह पर 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 20, और ये हो जाएगा 18 माइनस 60, तो 18 माइनस 20 हो गया -2, और 18 में से 60 घटेगा, ये निगेटिव में आ जाएगा -42। तो इसका चिन्ह कितना आएगा, हमको चिन्ह से मतलब है, तो चिन्ह इसका आ गया प्लस, तो इसका मतलब कि इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा, और इस पर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 पर आयतन जो है वो क्या होगा, महत्तम, और 9 पर आयतन मिनिमम। लेकिन 9 यहाँ पर हो नहीं सकता है, 9 सेंटीमीटर का वर्ग हम लोग नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा टीम का जो चदरा का भुजा है वह है 18 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर अगर हम लोग ऊपर से काट लेंगे और 9 सेंटीमीटर नीचे से काट लेंगे, तो 18 सेंटीमीटर तो पूरा कट जाएगा, इसलिए ये 9 संभव नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3 पर आयतन जो है क्या होगा, महत्तम होगा। x इज इक्वल टू 9 संभव नहीं है, वैसे भी हम लोगों को महत्तम पूछ रहा है और 9 पर न्यूनतम आ रहा है, तो वैसे भी 9 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर भुजा का अगर हम लोग वर्ग काटेंगे, तो जो बक्सा का जो आयतन होगा वो आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। इसको नोट करिए। तो हम लोगों ने तो ये तो निकाल लिया कि कितना सेंटीमीटर का वर्ग काटने पर आयतन महत्तम होगा, लेकिन अब हम लोग से ये भी पूछ रहा है कि महत्तम आयतन भी निकाल। तो जरा देख लेते हैं महत्तम आयतन क्या होगा, V मैक्स। तो इसमें हम लोग x के जगह पर 3 रख देंगे, तो 18 माइनस 6 का होल स्क्वायर और इंटू 3, तो ये हो जाएगा V मैक्स। 18 में से 6 घटेगा, 12 का स्क्वायर 144 गुने 3, V मैक्स मल्टीप्लाई करिए 432 सेंटीमीटर क्यूब, यही बक्से का महत्तम आयतन होगा। इसको नोट करिए। और इसी के टाइप का 9 to 12 एक्सरसाइज 18.1 का 9 to 12, इसको पहले आप लोग बनाइएगा, और जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।